इससे पहले हमने अगस्त घोषणा और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन, मजदूर संगठन, किसान संगठन और रॉलेट एक्ट के बारे में। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भारत में प्रथम वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। तो भारत में पहला गांधीवादी विचारधारा पर आधारित किसान सत्याग्रह कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था। वहाँ के कुणबी पाटीदार जो थे, कुणबी पाटीदार किसान, वो फसल खराब हो जाने के कारण सरकार को लगान में राहत देने की मांग कर रहे थे। जो गुजरात के खेड़ा ज़िला था उसमें कुणबी पाटीदार किसान थे। वो सरकार से फसल खराब हो जाने के कारण राहत में मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान उन पर नहीं दिया। इंदुलाल याज्ञिक वल्लभ भाई पटेल के साथ महात्मा गांधी ने खेड़ा ज़िले का दौरा किया। तो इंदुलाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के साथ इन दोनों लोगों ने खेड़ा ज़िले का दौरा किया तथा किसानों को लगान ना अदा करने की सलाह दी। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। अंत में सरकार ने गोपनीय तरीके से एक आदेश पारित किया जिसमें लगान केवल सक्षम लोगों से ही वसूल किया जाए। जब यह आंदोलन अपने चरम स्थिति पर पहुंचा तो सरकार ने गोपनीय तरीके से एक आदेश पारित किया और कहा कि जो सक्षम व्यक्ति हैं उसी से लगान वसूला जाए। गुजरात सभा ने खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो किस सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इसमें? गुजरात सभा ने। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इसे अध्यक्ष थे। तो जो गुजरात सभा थी इसके अध्यक्ष आंदोलन के दौरान कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल लाल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फसल खराब होने के कारण लगान ना अदा करने की मांग सर्वप्रथम कहाँ उठाई गई? खेड़ा के ही कापड़गंज तालुके के स्थानीय नेता थे मोहनलाल पांड्या ने उठाया था। जो फसल खराब हो गई थी उससे संबंधित कर ना अदा करने से पहली बार किसने जो है उठाया था आवाज़? मोहनलाल पांड्या ने। अब इसी सन में 1918 में ही किसान संगठन था एक, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना होती है फरवरी 1918 में। कहाँ? लखनऊ में। कौन कौन करते हैं? गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण मालवीय। अब मजदूर संगठन, मद्रास मजदूर संघ 1918 बीपी वाडिया प्रथम आधुनिक संघ था। जो मद्रास में मजदूर संघ की स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में, किसने की थी? बीपी वाडिया ने। प्रथम आधुनिक संघ था। दूसरा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, कब स्थापना हुई इसकी? 1918 में ही महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब? 1918 में। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में होती है। कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में लिखा SN बनर्जी। कहाँ? कलकत्ता में। उसके बाद रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो यहाँ की जनता ने सहयोग किया था, यहाँ के नेताओं ने भी सहयोग किया था अंग्रेज़ों का। तो उम्मीद कर रहे थे कि हमको कुछ सहूलियत या सरकार देगी, लेकिन उस सरकार ने क्या किया? एक दमनकारी एक्ट प्रस्तुत कर दिया। सरकार ने 10 सितंबर 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था।
तो एक सेडिशन समिति की स्थापना की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी, उस टाइम न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसी समिति की सिफारिश पे ही आगे चल के रॉलेट एक्ट का निर्माण होता है। सेडिशन समिति के आधार पर रॉलेट एक्ट का, इसको दूसरा नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को बनाया गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और यह जनता की समस्या स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इस एक्ट के माध्यम से सरकार जब जिसको चाहे बिना वकील के और बिना दलील के सरकार इसको किसी को भी बंद कर सकती थी। तो इससे आम जनता की स्वतंत्रता पर जो है कुठाराघात हुआ, उसकी स्वतंत्रताओं का हनन हुआ। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील व काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्य जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमा सोमानी व बीजी हार्नीमैन थे। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा एक सत्याग्रह सभा बनाई गई थी, उसमें कौन कौन लोग थे? जमनालाल दास थे, द्वारका दास थे, शंकरलाल बैंकर थे और उमा सोमानी थी, वह बीजी हरमन थे। इस सत्याग्रह सभा में ज़्यादातर लोग किस लीग से थे? होम रूल लीग के युवा सदस्य थे। लीग के सभी शाखाओं में संपर्क करके देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। जो होम रूल आंदोलन लीग थी उसी की सभी शाखाओं में संपर्क किया गया और देश भर में हड़ताल और प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया, सभाओं का। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन किया था? 1919 ईस्वी को आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया और दिल्ली में 30 मार्च 1919 को किसने जो है आंदोलन का नेतृत्व संभाला? स्वामी श्रद्धानंद ने। महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। तो महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया जाता है।